तो उत्तराखंड की लोक कला का दूसरा पार्ट एक बार फिर से यहाँ पर हम आगे बढ़ाएँगे और इस समय बात करेंगे हम अपनी कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि बहुत फ़ेमस हैं और कुछ नई भी हैं, तो आगे बात करते हैं। तो उत्तराखंड की लोक कला के बारे में बात करते हैं, तो उत्तराखंड की लोक कला लोगों से उत्पन्न होने वाली जो कला है, वही उत्तराखंड की लोक कला है या वही लोक कला होती है, किसी भी जगह की। तो इसमें क्या होता है कि मन के जो भाव होते हैं, वो सब उकेरे जाते हैं, वो सब दिखाए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें लोक कला में आपको देखने को मिल जाती हैं, लोगों के भाव। तो प्राचीन काल में जब घरों को सजाना होता था, तो कलर की ज़रूरत तो पड़ती नहीं थी, क्योंकि होते ही नहीं थे और ब्रश की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो भी नहीं होते थे। तो लोगों ने अपनी-अपनी तरीके ढूँढे और वो तरीके आज बहुत ही फ़ेमस हैं। काफ़ी अच्छे तरीके थे, तो उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एपण के बारे में। तो ये एक तरह की रंगोली होती थी, जो कि उत्तराखंड में बनाई जाती है, एक विशेष प्रकार के लेप से, जिसको बोलते हैं बिस्वार। तो ये बिस्वार क्या होता है? बिस्वार होता है चावल को भिगाकर बनाया गया एक घोल। एक घोल होता है जो चावल को भिगाकर बनाया जाता है, जिसे बिस्वार कहते हैं। तो बिस्वार से बनता है एपण और ये होती है एक रंगोली। अब इसके साथ-साथ एपण के बारे में पता चल चुका है, साथ ही साथ एक छोटा-सा फैक्ट ये है कि 2015 में हरीश रावत थे जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उन्होंने प्रत्येक सरकारी कार्यालय में एपण बनाने का बिल्कुल योजना चलाई थी। अब एपण 2 तरीके से बनते हैं, वैसे ज़्यादातर ज़मीन पे बनते हैं, क्योंकि आपको पता है कि रंगोली जो होती है ज़मीन पे बनती है। वैसे 2 तरीके के एपण होते हैं। इसके एपण के 2 तरीके के अंकन होते हैं, या आप कह सकते हैं कि 2 तरीके से ब होता है। एक होता है भू अंकन और एक होता है भित्ति अंकन। तो जो भू अंकन होता है वो ज़मीन पर बनाया जाता है और जो भित्ति अंकन होता है वो दीवार पर बनाया जाता है, और ये दोनों पर बनता है एपण। आप अगर ज़मीन में बना रहे हैं तो भू अंकन और दीवार पे बना रहे हैं तो भित्ति अंकन, और दोनों में भी बना सकते हैं। अब एपण के बारे में बात हो गई, तो दूसरी चीज़ आती है थापा। थापा त्योहारों के अवसर पर दीवार पर बनाए जाने वाले जो चित्र होते हैं या कलाकृति होती है, उसे थापा बोलते हैं। ये भी बिस्वार से बनता है और ये चित्र है, ये रंगोली नहीं है, चित्र है। उसके बाद बात करते हैं नात की। नात रसोई घर की जो दीवार होती है, उसमें बिस्वार से बनाए जाने वाले जो चित्र होते हैं, उसे नात बोलते हैं। वहीं ज्योति के बारे में बात करें, तो ज्योति दीवार पर बनाई देवी देवताओं की जो आकृति होती है, चित्र होते हैं या कलाकृति होती है, उसे ज्योति बोलते हैं। तो थापा हो गया, नात हो गया, ज्योति हो गया। थापा त्योहारों पर बनाए जाने वाले जो चित्र होते हैं वो हो गए, नाथ रसोई घर की दीवार पर बनाए जाने वाले चित्र हो गए, या और ये सब के सब बिस्वार से बनाए जा रहे हैं। ज्योति जो हो गई वो देवी देवताओं के जो चित्र होते हैं वो है। और बार बूंद, नेक्स्ट आता है बार बूंद। बूंद जैसे आप पेन से जब कोई सेंटेंस लिखते हैं तो लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं ना, तो उस फुल स्टॉप को आगे 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 के डॉट 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 करके बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। ये हो गया बूंद 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 करके बनाई गई चित्र। तो ये हो गया बार बूंद, बूंद 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 करके बनाई हुई चित्र। वही हो गया वसुधारा। अगला है वसुधारा। तो वसुधारा क्या होता है कि दहलीज होती है जो, उसमें बनाया जाता है सीधा, एक कटोरे में बिस्वार रखा और बिस्वार सीधा कटोरे से दहलीज में डाल दिया, और उससे जो आकृति बनी वो वसुधारा। अब जो नेक्स्ट है वो है ढिकारा। ढिकारा, ढिकारा। तो जो ढिकारा होता है, मिट्टी से बनाई गई देवी देवों की जो मूर्तियाँ होती हैं, उसे ढिकारा बोलते हैं। पेपर में आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन खासकर आया है कि ढिकारा क्या है? तो ढिकारा मिट्टी से बनाई गई देवी देवताओं की जो मूर्तियाँ हैं, उसे बोलते हैं ढिकारा। तो उत्तराखंड में थापा, नाद, जूती, बारबूंद, वसुधारा, ढिकारा, ये जो कीवर्ड हैं इनके बारे में पता होना चाहिए। और दूसरा है एपण, सबसे इंपॉर्टेंट है एपण, तो एपण पता होना चाहिए और इसको आगे बढ़ाना चाहिए एपण को। ठीक है।